हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग फिर से बहुत अच्छा होंगे और आप सब लोगों की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारा वही ये ABC है, ये हमारा F00। इधर सपोज यहाँ पर अब देखो डिफरेंट नेटवर्क के लिए, सपोज ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे DG, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने 100 दिया हुआ है, देंगे अभी दिया नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये अब होगा क्या कि अब मुझे इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को पिंग करना है, सर्वर है या कंप्यूटर, इसको पिंग करना है। अपने नेटवर्क का तो मैंने बता दिया, अब दूसरे नेटवर्क पे जाना है। अब पिंग कैसे, अब पैकेट फ्लो कैसे होगा, और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में डिफरेंट नेटवर्क में ही पूछा जाता है। वैसे जब आप डिफरेंट नेटवर्क में पैकेट फ्लो बताओगे तो सेम नेटवर्क का भी बताना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट नेटवर्क में सेम का भी आ जाता है और दूसरे नेटवर्क का भी आ जाता है। अब होगा क्या, सपोज यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्विच किससे कनेक्टेड है? राउटर से, यानी लैन पोर्ट है, लैन का मैक होगा। सपोज इसका मैक है 0A, यहाँ पर सपोज ये वाला जो मैक है इधर ये 0B है, ठीक है, इधर ये वाला, और डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 है। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें कि अब ये फिर से क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। अब मुझे इस नेटवर्क को पिंग करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पिंग, और मुझे पिंग करना है 192.168। सपोज मैं 1.2 को पिंग कर रहा हूं, यानी डेस्टिनेशन IP को, इसको पिंग कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये क्या करेगा, पैकेट बनाएगा। कौन? ये कंप्यूटर। क्या लिखेगा यहाँ पे? यहाँ पर L2 की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे L3 की इंफॉर्मेशन। तो पहले क्या होगा, अर्प, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। अब अर्प कैसे होगा, कीप इन माइंड। तो अब क्या होगा, L3 में यहाँ पर पहले सबसे पहले चीज, हम दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं, 192.168.1.2, हम 2 को पैकेट भेज रहे हैं। सोर्स ये वाला कंप्यूटर 10.1.1.1 ये पैकेट भेज रहा है, और मैक L2 इसका मैक। डेस्टिनेशन क्या है नहीं पता, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, FF लगा देगा। सोर्स ABC। सपोज इस कंप्यूटर का मैक है XYZ और 192.168.1.2 है ये रेंज, यहाँ पे 192.168.1.2। तो मैं अभी आगे 192.168 हटा रहा हूँ, बस आप 1.2 समझ जाना इधर। नाउ पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, FFF। कंप्यूटर क्या करेगा, देखेगा यहाँ पे पैकेट गया इधर स्विच के पास, स्विच अपनी क्या बनाएगा, टाइम टेबल, पोर्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मैक, VLAN, टाइप और एजिंग। ओके, स्विच के पास जैसे ही पैकेट गया स्विच नोट करके रख लेगा, F00 पे किसी ने पैकेट भेजा है। मैक कौन भेज रहा है, ये कंप्यूटर देखेगा भेजने वाला कौन है, ABC, यहाँ पे नोट कर लेगा ABC। VLAN 1 बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट, डायनेमिक ऑटोमेटिकली नोट किया, एजिंग 300।
ड्यूरेशन बाय डिफ़ॉल्ट टाइम, घटा बढ़ा सकते हो आप इसको, बट बाय डिफ़ॉल्ट टाइम 300 है। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पर पैकेट पहुँच गया स्विच में, स्विच ने नोट कर लिया। स्विच क्या करेगा, देखेगा पैकेट, ये वाला पैकेट स्विच के पास गया, स्विच देखेगा पैकेट भेजने वाला कौन है, ABC, नोट कर लेगा एड्रेस, जाना कहाँ है, ये तो FF है, ब्रॉडकास्ट है। स्विच क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, L2 है स्विच। ब्रॉडकास्ट में देखेगा भाई साहब स्विच यहाँ पर कि FF ठीक है, ये कंप्यूटर के पास FF पैकेट जाएगा, यहाँ पर ये पैकेट देखिएगा रिसीव करेगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है यानी L2। अब ये L3 में देखेगा, ये देखेगा L3 में तो 192.168.1.2 है, भैया मैं तो 10.1.2 हूँ, तो ये तो मेरा पैकेट नहीं है, ये पैकेट ड्रॉप कर देगा कि ये दूसरे नेटवर्क का है। तो फिर देखेगा ये भी आएगा, इसका IP क्या 10.1.1.3, इसके पास पैकेट आएगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन पैकेट कहाँ जाना है, ये तो 192 पे मैं, हम तो 10 डॉट है भैया, ये भी मना कर देगा, ड्रॉप कर देगा पैकेट। इसके पास ये पैकेट जाएगा, ये भी मना कर देगा, क्यों, इसका 10.1.4 है, पर IP वो पैकेट कहाँ जाना है 192.168.1.2 पे, ये भी मना कर देगा। अब आपको पता होता है कि कीप इन माइंड, हमेशा यहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब डेस्टिनेशन, मैंने आपको बताया था कि जब डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों अलग अलग नेटवर्क में होते हैं, हमेशा पैकेट डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाता है। किसके पास जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP हमें नहीं पता क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP। तो यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर को, हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे देते, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 10.1.100 है, ये वाला। तो कंप्यूटर देखता है अपनी टेबल, क्यों, वो अपना क्या करेगा, देखेगा क्या, डिफ़ॉल्ट गेटवे, क्योंकि दोनों डेस्टिनेशन और सोर्स अलग नेटवर्क में, तो डिफ़ॉल्ट यानी राउटर को पैकेट भेजता है। अब वो इधर देखेगा कि 10.1.100 को पैकेट भेजना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए, क्योंकि 190 हमारा तो 10 का है, हमें 192 पे भेजना है, तो दूसरे नेटवर्क के लिए मुझे किस पे भेजना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी राउटर को। अब राउटर का IP तो कंप्यूटर को पता है, इस कंप्यूटर को पता है, हमने दिया हुआ है उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे पे, पर उसे इस राउटर का मैक नहीं पता, मैक नहीं पता उसको। तो मैक नहीं होगा तो क्या होगा, फिर अर्प होगा, अर्प में क्या होगा, वो पैकेट भेजेगा, किसको, वो देखता है दूसरा नेटवर्क है, वो इस एड्रेस को भेज देगा, किसको, 10.1.100 को, कि डिफरेंट नेटवर्क के लिए हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, इस पैकेट को भेज दिया, बट मैक नहीं पता, तो अर्प होगा। अर्प FF क्या होगा, FF करेगा, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज, ये वाला ब्रॉडकास्ट मैसेज राउटर के पास भी जाएगा, ये मान लो सबको जाएगा। अब इधर भी गया पैकेट, इधर भी गया, सबने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे चलो आप, इधर इसके पास भी पैकेट गया ब्रॉडकास्ट, जैसे ही ब्रॉडकास्ट पैकेट इसके पास गया, राउटर ब्रॉडकास्ट प्रिवेंट करता है, रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव नहीं करेगा, करता है रिसीव। अब राउटर ब्रॉडकास्ट मतलब रिसीव करेगा, पर आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करता राउटर, इधर इनको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, जैसे स्विच सबको कर देता है, राउटर आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, रिसीव करेगा पैकेट को। अब क्या हुआ, यहां पर पैकेट रिसीव हो गया, ब्रॉडकास्ट, ओके। अब राउटर देखेगा यहां पर कि मेरे को कोई पैकेट भेज रहा है, किस एड्रेस पे, यार मेरे एड्रेस पे भेज रहा है 10.1.100 पे, और भेजने वाला क्या है, कौन है, ABC, भेजने वाला जो है, यानी इसी पैकेट को स्विच आगे बढ़ा रहा है, स्विच ने भी नोट कर लिया और उसने पैकेट भेज दिया, वो देखेगा ओ पैकेट भेजने वाला जो 10.1. कौन भेज रहा है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये। तो राउटर क्या करेगा, यहाँ पर अपनी, जैसे कंप्यूटर नोट करता अर्प टेबल, वैसे राउटर भी अर्प टेबल बनाता है, वो देखता है पैकेट भेजने वाला कौन है, जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब करवा रहा है 10.1.1, ये वाला, ठीक है। और
मैक क्या है उसका जो भेजने वाला, ABC। राउटर इस कंप्यूटर का IP और मैक नोट कर लेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में आपका सोर्स मैक और सोर्स IP जा रहा है, और किस एड्रेस पे 192 को किस पे भेज रहा हो, इस एड्रेस पे, और ये कहाँ पे, उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। यहाँ आ गया, जैसे यहाँ पर आया वो नोट कर लेगा। अब जब नोट करेगा तो अब क्या है, राउटर ने आंसर देना है। अब तो सेम जैसे कंप्यूटर ने किया था ऐसे ही ये भी करेगा। ये पैकेट भेजेगा कौन, राउटर। किसको भेजेगा, जो पैकेट मांग रहा है, जिसने भेजा था। तो वो देखेगा ओके, तो वो देखेगा डेस्टिनेशन। पहले मैक देख लो कि भेजना किसको है, मैक क्या है, इसको भेजना है ABC को। अपना मैक राउटर लगाएगा अपने पोर्ट का 0A। IP जिसको भेजना है, डेस्टिनेशन IP 10.1.1.1। सोर्स 10.1.1.100। यानी ये इस पोर्ट का ये पैकेट स्विच के पास आएगा। सपोज ये F05 है, ये पोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है F05, ये वाला। स्विच जैसे देखेगा मेरे F05 पे किसी ने पैकेट भेजा है, यहाँ पर स्विच नोट करेगा F05 पे किसी ने पैकेट भेजा है, ओके। स्विच नोट कर लेगा। और F05 पे जो पैकेट भेज रहा है उसका मैक क्या है, 0A, जो भेजने वाला है। और पोर्ट किस पे है, ये F0, ये VLAN 1 में डायनेमिक, राउटर का नहीं, ये जो स्विच पे कनेक्टेड पोर्ट उसका होता है ये VLAN, और 300 ये। कहीं आप मत बोल देना कि इधर का नोट करेगा वो VLAN 1, राउटर पे नहीं होता कोई VLAN, यहाँ पे स्विच पे F05 कि F05 किस में है, वो VLAN 1 में, ओके नोट कर ले। अब जैसे स्विच के पास पैकेट आया, ये वाला पैकेट, ये वाला, वो देखता है कि भेजने वाला तो 0A है, मैंने एंट्री मार दी उसकी, पर अब देखता है भेजना कहाँ है, ABC। वो देखता है ABC तो मेरे पास ये है यहाँ पे, ठीक है, और किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, F00 पे। F05 डायरेक्ट पैकेट F0 उसको भेज देगा F00 को, यहाँ पे पैकेट आ गया। इसका मतलब इस कंप्यूटर को अब राउटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था उसका मैक पता चल गया। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर ये कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पर, इधर यहाँ पर कंप्यूटर नोट कर लेगा 10.1.1.100 जो पैकेट भेज रहा है, कौन भेज रहा है, 100 वाला, और उसका मैक क्या है, 0A। यानी ये कंप्यूटर अपनी अर्प टेबल बना देगा। ये राउटर की टेबल है, मतलब जो भी किसी को पैकेट भेज रहा वो उसका रिकॉर्ड अर्प टेबल में होगा। तो पहले कंप्यूटर का था सेम नेटवर्क में, अब राउटर का। तो अब जब ये कंप्यूटर अब पैकेट भेजेगा तो वो देखेगा FF लगा के नहीं भेजेगा। अब वो अब भेज गया उसको, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे का मिल गया एड्रेस, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, अब इस साइड में यहाँ पर वो 0A लिख देगा इधर। और अब क्या होगा, सीधा ये पैकेट ये कंप्यूटर क्या करेगा, स्विच को भेजेगा, स्विच देखेगा F00 से पैकेट आ रहा है, ओके, यानी पैकेट भेजने वाला ABC है, ठीक है, ABC मेरे F00 पे है, ठीक है। जाना कहाँ पैकेट ने, 0A पे, वो देखेगा 0A, वो तो F05 पे कनेक्टेड है, अब वो किसी को नहीं, वो F05 को सीधा राउटर के पास भेज देगा। ऐसे जाता पैकेट। होप देखो आपको समझ में आ गया। तो ये क्या था, राउटर तक पैकेट भेजने का। और हमेशा लैन प्रोटोकॉल पे जो काम करता है वो अर्प रिक्वेस्ट, यानी L2 पे जो काम करता है वो अर्पा काम करता है। यानी यहाँ से राउटर के पोर्ट तक जो भी जाएगा वो अर्पा का
हेडर लग के जाएगा। और आपको पता है OSI मॉडल में मैंने बताया पैकेट L2, L3, L4, L5, L6, L7 डेटा और प्लस उसके बाद ट्रेलर। तो अरपा अपना हेडर और ट्रेलर लगा, क्योंकि पिंग कर रहे हैं हम, तो पिंग जो होता वो L3 है, यानी सिर्फ L3, उसके बाद डेटा और अपना ट्रेलर लगा देगा, क्योंकि L4, L5, L6, L7 नहीं लगेगा। यहाँ तक पैकेट आ गया। मतलब अब यहाँ पर देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए राउटर तक पैकेट फ्लो। नाउ अब यहाँ पे राउटर तक पैकेट आ गया, मतलब इस कंप्यूटर ने इस नेटवर्क पे जाना था 1.2 पे और भेज रहा पैकेट यहाँ से 10.1.1 वाला। अब यहाँ तक पैकेट आ गया। अब जब यहाँ पर पैकेट आएगा तो राउटर क्या करेगा? यहाँ पर हमने राउटर को क्या कर रखा होगा? नेटवर्क के बारे में स्टैटिक रूट, आप कीप इन माइंड, ध्यान रखना, मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक रूट बता रखा होगा। तो इस राउटर को आपने इस नेटवर्क के बारे में बताना है, तो चाहे आप डायनेमिक से बताओ चाहे स्टैटिक से बताओ। अब ये राउटर क्या करेगा? इसकी भी अपनी राउटिंग टेबल होगी, और किसकी? R1 की। सपोज ये R1 है और ये R2। अब R1 पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे लिखा होगा C इधर, और लिखा होगा 10.1.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड टू F00 पोर्ट पे। ऐसे लिखा होगा 10.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड F00, राउटिंग टेबल है। और दूसरा नेटवर्क ये रहा 20 का, 20.1.1.0 और हाँ स्लैश भी लगा देना 30 डायरेक्टली कनेक्टेड। किस कनेक्टेड है यहाँ पे? ये 20 किस से कनेक्टेड है? सीरियल 0/3/0 से। ओके, अब यहाँ तक आपका अरपा पैकेट देखो। तो अरपा कैसे आएगा? देखो यहाँ पर, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको डिटेल से। अब अरपा यानी L2 में क्या होगा? यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक। तो राउटर, कंप्यूटर किसको भेजेगा? राउटर को। तो यहां पर देखो डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा? राउटर को जा रहा पैकेट 0A, यानी ये 0A है। तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए पैकेट किसको जाता है? डिफॉल्ट गेटवे के पास 0A। सोर्स भेजने वाला ABC, ये L2 इंफॉर्मेशन है। L3 में जाएगा पैकेट। कहाँ जा रहा है? पैकेट हमारा यहाँ जाएगा 192, 168 और 1.2। भेजने वाला सोर्स जो है 10.1.1.1। डिफरेंट नेटवर्क है, ये 192 है। डिफरेंट नेटवर्क है, वो क्या करेगा? अभी मेरा यहाँ पे डेटा और ये कीप इन माइंड, ये अरपा का हेडर है, क्योंकि लैन प्रोटोकॉल पे अरपा काम करता है। लैन मतलब जो फास्ट ईथरनेट वाले होंगे या गीगा वाले या ईथरनेट। अब जो ईथरनेट तो यूज होता नहीं है, ये वाला ईथर 00 वाला। तो अब दो ही होते हैं, एफ या गीगा। तो इस पे अरपा प्रोटोकॉल काम करता है। तो अरपा अपना क्या लगाएगा? यहाँ पे हेडर। ये अरपा का हेडर है, ये अरपा है, ये ARP हेडर है ये। और यहीं पे अरपा का ट्रेलर भी लगेगा। ये ट्रेलर है, यानी FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। ये पैकेट सीधा राउटर के पास जाएगा, वो देखेगा 0A है, यानी डिफॉल्ट गेटवे का मैक सोर्स, राउटर के पास पैकेट गया। अब राउटर यहां पर देखता है कि यार पैकेट जो हमने, पैकेट कहां जा रहा है? 192 के पास, इधर। अब यहां पर हमने क्या किया होगा? इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा, क्योंकि राउटर को बताना पड़ेगा इस नेटवर्क के बारे में जाना है। तो यहां पर क्या होगा? स्टैटिक रूट। सपोज हमने स्टैटिक रूट डिफाइन कर रखा है यहाँ पर, तो यहां पर क्या लिखा होगा? S
और क्या होगा यहाँ पर 192 168 1.0 वाया, यानी किस होप से जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है वाया, यानी 20.1.1.2, ये स्टैटिक रूट है, ये 168 है। ओके, अब जब ये पैकेट जाएगा इधर तो राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल देखेगा। ये राउटर की राउटिंग टेबल है, ये राउटर की राउटिंग टेबल। अब जब राउटिंग टेबल जाएगा तो राउटर देखेगा, राउटर क्या है हमारा L3। अब राउटर देखेगा L3 में कि पैकेट कहाँ जाना है, 192.168.1.2 यानी 1.0 के नेटवर्क में जाना। वो बोलता है मेरे पास 1.0 का नेटवर्क है। ओके, वाया यानी नेक्स्ट होप किससे जाना है, 10.1.2। अब वो देखता है 10.1.2। अब राउटर अपनी टेबल देखता है कि 10.1.2 जो नेटवर्क है मेरा वो सीरियल S0/30 पे है यहाँ पे, यानी होप। तो वो देखेगा होप किस पे है, किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो वो देखता है ये तो S इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, इस वाले पे। तो अब क्या होगा, जो ये पैकेट है अरपा वाला, ये वाला जो ये पैकेट यहाँ पे गया हुआ था इधर राउटर के पास, राउटर देखता है कि 192 पे जो पैकेट भेजना है वो तो सीरियल पोर्ट पे भेजना है, क्योंकि होप 10.1.2 है और वो तो 10.1. तो सीरियल पोर्ट पे कनेक्टेड है। यानी अरपा अब सीरियल पोर्ट पे जा रहा है। और सीरियल पोर्ट पे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, सीरियल पोर्ट पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, HDLC और PPP, आपको बता रखा मैंने। अब ये पैकेट जब यहां पर जाएगा तो वो क्या करेगा राउटर, कि भैया इस पैकेट ने तो फास्ट ईथरनेट यानी लैन से, यानी अरपा से, और इसने सीरियल पे जाना, यानी इस पे तो HDLC और PPP का हेडर लगेगा। हमेशा जब सीरियल पे लगता है तो सीरियल पे अपना HDLC और PPP अपना हेडर लगाते हैं। लैन पे जाएगा तो अरपा लगाएगा, और अगर सीरियल पे जाएगा तो HDLC PPP अपना हेडर लगाएगा। अब ये पैकेट जब यहाँ पर गया और यहाँ से सीरियल पे जाएगा तो सीरियल पोर्ट क्या करेगा, यहाँ से अरपा का जो हेडर है, यहाँ पर जो अरपा का हेडर था ये वाला जो अरपा का हेडर था, इसको हेडर और ट्रेलर हटा देगा। कौन, राउटर। यहाँ से अरपा का हेडर, क्योंकि पैकेट किस पे जाना है, सीरियल पोर्ट पे। अब सीरियल पोर्ट पे पैकेट जब जाएगा तो HDLC और PPP हमारे L2 प्रोटोकॉल है। कीप इन माइंड, मैंने इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो HDLC PPP का था। यानी अरपा का हेडर और ट्रेलर हट गया। तो अब यहां पर क्या ऐड होगा, इधर आप देखोगे ये राउटर क्या करेगा, L2 इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अब L2 इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, HDLC, अरपा का तो हट जाएगा। अब यहां पर HDLC और PPP दोनों में से एक ही चलता है। अब यहां पर PPP अपना क्या लगा देगा, हेडर, यानी ये L2 इंफॉर्मेशन है, अरपा का हेड जाएगा सीरियल पोर्ट पे। L3 में वही रहेगा इंफॉर्मेशन, 192 168 1.0, और सीरियल पोर्ट वो उसमें सोर्स में 10.1.1.1, और डेटा और HDLC का यहाँ पर ट्रेलर, यानी HDLC का अपना हेडर और ट्रेलर होगा। ये HDLC और PPP का क्या होगा, ट्रेलर। कीप इन माइंड ट्रेलर है, यानी जब अरपा लगता है तो अपना हेडर और ट्रेलर लगाता है, HDLC अपना हेडर और ट्रेलर लगाता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट पे। अब आप बोलोगे सीरियल राउटर के सीरियल पोर्ट पे मैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, होगा लेकिन उसको जरूरत नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर आपको बोला जाए, कीप इन माइंड रियल लाइफ में भी, अगर आपको बोला जाए कि आपका कोई रिलेटिव है और उसको कुछ देना है, ये बंदा है यहाँ पे, आप होइए और आपको अपने रिलेटिव को कुछ देखना है, मतलब कुछ देना है, तो आप अपने रिलेटिव का एड्रेस, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड है,
आपके ही एरिया में रहता है। कनेक्टेड है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये केबल लगी हुई है राउटर टू राउटर, यहाँ पे ये राउटर टू राउटर केबल लगी हुई है ये, यानी आपके एरिया में, यानी आपसे कनेक्टेड है। अब आपको बोला जाए कि आपने अपने रिलेटिव को देना है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप जाकर के रिलेटिव को दे दोगे। क्यों? आपको पता है कि वो सामने रहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि उनका एड्रेस क्या, आप बोलोगे मुझे नहीं पता कि उनका एड्रेस क्या है, पर मुझे पता वो सामने रहते हैं 2 गली छोड़ करके। यानी जिसको आप डायरेक्ट जानते हो उसके लिए एड्रेस की जरूरत नहीं होती। तो राउटर इस राउटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है और वो क्लियर बोल रहा है कि 192.168.1.0 पे जाना है, तो आपको इस होप पे पैकेट भेजना है, इस होप को, यानी 20.1.2 को भेजना है। तो जब वो क्लियर बोल रहा है कि अगर आपको इस नेटवर्क में जाना है तो आप 20 डॉट जो है वो सीरियल वाला पोर्ट है, यहाँ से आप पैकेट यहाँ भेज दो। तो क्या इस राउटर की मेरे को एड्रेस की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया कि इसको भेजो, सीरियल पोर्ट से इसको भेज दो आप। तो जब आपको क्लियर कोई बोल रहा है कि उसको पैकेट भेजना है, सामने वाला ही बंदा है, तो फिर आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो राउटर सीधा यहाँ भेज देता है। स्विच के तो ये होता है कि स्विच बोर्ड डिवाइस को भेजता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी मैक टेबल या अपनी जो कैम टेबल वो बना के रखे। अब क्या हुआ, यहाँ से राउटर अपना HDLC और PPV का हेडर लगा के इस राउटर को भेज देगा यहाँ पर। अब देखो, जब इसके पास आया, तो मैं फिर से हटा रहा हूँ यहाँ पे, अब इसके पास पैकेट आया इस वाले राउटर के पास, तो कौन सा पैकेट आया? वही L2। HDLC अपना हेडर लगाएगा और PPP ये उनका हेडर है और IP है 192.168.1.2 और सोर्स जो है वो 10. IP कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। डेस्टिनेशन IP इस पे जाना हमने, तो ये 10.168 है, ये कीप इन माइंड, ये 168 है, इस पे पैकेट जाना है। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी, पिंग कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि L3 प्रोटोकॉल है, फिर L4, L5, L6, L7 नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई साइट एक्सेस कर रहे हो तो पूरा फिर L7 तक जाएगा। साइट मतलब HTTP या कोई डेटा भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो, सारी चीज़ें, तब पूरी इन्फॉर्मेशन लग के जाएगा। सपोज यहाँ पे मेरा डेटा आ गया और उसके बाद HDLC अपना ट्रेलर लगा देगा यहाँ पे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे ये पैकेट पहुँच गया, क्योंकि होप दे रखा था कि 10.1.2 पे भेज देना, यहाँ पे पैकेट आ गया। अब राउटर क्या करता है, यहाँ पर ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, ये भी तो चेक करेगा। इसकी राउटिंग टेबल में क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्या, C मेरे से कौन कनेक्टेड है डायरेक्ट, 10.20.1.1.0/30, ये मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है सीरियल 0/3/0 पे, यहाँ पर इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है। ओके, फिर C पे कौन कनेक्टेड है, 192 वाला, 168.1.0, और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है किस पे, ये कनेक्टेड है F0/0 पे, यहाँ पे। और इस राउटर को भी मैंने इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा, यानी स्टैटिक रूट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने इस नेटवर्क के बारे में बताया, इसको इस नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया 10.1.1.0, स्टैटिक रूट है वाया, इसको पैकेट किससे जाएगा कि आप इस होप से भेज देना, यानी 20.1.1.1। अब ये राउटर यहाँ पे चेक करेगा, जैसे इसके पास ये पैकेट जाएगा, राउटर चेक करेगा। राउटर क्या देखेगा, राउटर देखेगा पैकेट कहाँ जाना, क्योंकि राउटर क्या है, L3, वो L3 इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। वो देखेगा पैकेट 192.168.1.2, यानी 192.168.1.0 को जाना। अरे ये तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है F00 पे, तो वो क्या करता है, इस पैकेट को F00 पे भेज देगा। अब वो देखता है F00 का मतलब ARPA, यहाँ पे ARPA प्रोटोकॉल लगेगा। लैन पोर्ट पे आ गया, सीरियल पोर्ट से पैकेट किस पे आ गया, लैन पे। अब जब सीरियल से लैन पे आया तो ARPA लगेगा। तो जैसे ही वो लैन पे आया, लैन पोर्ट क्या करेगा, HDLC का हेडर
और ट्रेलर हटा देगा। और जैसे ही यहां से HDLC और उसका हेडर हटेगा, अब लैन पोर्ट अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। कौन? लैन, यानी अरपा का हेडर लग जाएगा। और अरपा मतलब L2। तो L2 क्या करेगा? वो यहां पर, अब देखो इधर यहां पर देखोगे अरपा क्या करेगा? ये वाला अपना हेडर लगाएगा। तो क्या लिखेगा यहां पे? डेस्टिनेशन कहां जाना है? अब राउटर को तो पता ही नहीं कि पैकेट यहां जाना है। तो अब राउटर क्या करेगा? यहां पर राउटर देखेगा यार इसका तो मेरे को मैक ही नहीं पता, क्योंकि लैन पे तो क्या चाहिए? मैक, अरपा। वो देखेगा कि यहां पर तो मेरे को मैक नहीं पता। ओके, क्वेश्चन मार्क्स लगा देगा यहां पे। ये क्वेश्चन मार्क्स है। सोर्स यहां पे मैंने बताया था आपको कि 0B, शुरू में बोला था मैंने कि सपोज ये, वो देखेगा सोर्स, वो यहां पे लिख देगा 0B। ठीक है। और कहां जाना है पैकेट ने? भैया 192 पे जाना है, 1.2 पे जाना है। सोर्स भेजने वाला कौन है जी? 10.1.1 है। अब राउटर देखता है कि मेरे पास 192.168.1.2, ये रहा 192.168, ये वाला, इसको पैकेट भेजना है 1.2 को। अब वो बोलता है कि यार मेरे पास डेस्टिनेशन का तो IP मालूम है, बट मेरे को डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, पैकेट नहीं जाएगा। तो यहां पर वो रियल पैकेट को क्या कर देगा? राउटर होल्ड कर देगा। फिर अब यहां से राउटर क्या करेगा? यहां से भैया L2 है, अरपा क्या है? L2। अब यहां पर राउटर क्या करेगा? अर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ही करेगा। अब यहां पर राउटर अर्प मैसेज, क्योंकि राउटर के पास ये क्वेश्चन मार्क्स है, ये राउटर पैकेट नहीं भेजेगा, रियल पैकेट को होल्ड पे डाल देगा। लैन पोर्ट है, अब अर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अब राउटर क्या करेगा? कीप इन माइंड, अब आप बोलोगे कि राउटर तो ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है। राउटर ब्रॉडकास्ट मतलब राउटर औरों को नहीं भेजेगा, पर जिस पोर्ट पे वो कनेक्टेड है वहां पर वो क्या करेगा? अर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। जैसे यहां पर ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हो रहा था उसको, तो वो रिसीव कर रहा था, वैसे यहां से वो क्या करेगा? अर्प रिक्वेस्ट जब जनरेट करेगा तो यहां पे डेस्टिनेशन में क्या लिख देगा? FFF, वही 12 बार, 12 टाइम्स। सोर्स में क्या लिखेगा? अपना मैक 0B, और यहां पर लिख देगा 192.168.1.2 और IP 10.1.1.1। अब कीप इन माइंड, राउटर ब्रॉडकास्ट मतलब अपने और पोर्ट को नहीं करेगा, सिर्फ उसी लिंक पे भेजेगा, सिर्फ उस लिंक पे आगे भेज देगा। और किसको भेज रहा? ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? स्विच। राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। कीप इन माइंड, आप बोलोगे यहां पे तो कर रहा हो, कहां कर रहा है? सीरियल पोर्ट को थोड़ी भेज रहा हो ब्रॉडकास्ट, वो तो सिर्फ जो कनेक्टेड था उसको भेजे। जैसे रिसीव करता है वैसे ही यहां से वो इसको भेज देगा स्विच को। स्विच के पास यहां पे पैकेट आया, स्विच क्या करेगा? अपनी कैम टेबल बनाएगा यहां पे, सेम ऐसा ही। किस स्विच की है? इस स्विच की कैम टेबल, पोर्ट, मैक, VLAN, टाइप और एजिंग। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? स्विच देखेगा मेरे यहां पर जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट, स्विच देखेगा मेरे F01 पे कोई पैकेट भेज रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज को किसने भेजा है? स्विच करेगा ब्रॉडकास्ट, लेकिन भेज कौन रहा है? राउटर। वो देखेगा मेरे F01 पे किसी ने पैकेट भेजा है, किसने? सोर्स 0B, 0B यहां पे भेज देगा। किस में है? VLAN 1 में, ऑटोमेटिक नोट किया 300 सेकेंड। अब जैसे स्विच के पास दिखेगा, स्विच देखेगा अर्प मैसेज है, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, FF लिख के आ रहा है 12 टाइम्स, स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। स्विच जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा,
स्विच देखेगा 192 भैया क्या है, ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये भी रिसीव करेगा, ब्रॉडकास्ट ये भी करेगा, ये भी। पर ये देखते हैं कि अब ये देखेगा L2 तो चेक कर लिया, अब L3 देखेगा, ये देखता है 192 168 1.2, अरे ये तो मेरा ही है। तो जब ये पैकेट है, ये 1.2 है, ये तो बोलेगा मेरा है, ये मना कर देंगे कि ये कुछ और आईपी होगा, सपोज इसका 1.3 है, सपोज इसका 1.10 है, कुछ भी, तो ये तो मना कर देंगे, ये देखेगा मेरा पैकेट है, ओके। अब जब ये पैकेट है तो ये आंसर देगा, और अर्प किसने किया था, राउटर ने अर्प किया था ये। तो वो क्या करेगा, भेजने वाला कौन है भैया, 0B कौन है, राउटर। तो ये यहाँ पर देखेगा कि यार अब मेरे को पैकेट किसने भेजा, मेरे को जो पैकेट भेज रहा है वो 192 168 1.1 भेज रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे भेज रहा है, ठीक है। और उसका जो मैक है अर्प टेबल, ओके, अर्प टेबल बना रहा हूं मैं ये, तो वो यहीं पर लिख लो इधर ही। वो क्या करेगा, वो यहां पर देखेगा भेजने वाला कौन है, 0B। ये इस कंप्यूटर की क्या है, अर्प टेबल है। कंप्यूटर अपने रिकॉर्ड में रख देगा, यानी उसको डिफॉल्ट गेटवे का मैक पता लग गया, किसको, कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर क्या करेगा, आंसर। अब कंप्यूटर क्या आंसर देगा, वो देखेगा भैया किसको चाहिए, कौन आ रहा, किसने भेजा मेरे को पास पैकेट तो ये भेज रहा है, यानी FF की जगह इसने पैकेट भेजा, तो कौन भेज रहा पैकेट, डिफॉल्ट गेटवे। कंप्यूटर डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस नोट कर लेगा, लेकिन अब वो देखता है कि यार एक्चुअली पैकेट भेजने वाला तो कोई दूसरा है। अब वो यहां पर देखेगा कि पैकेट कौन भेज रहा है, यहां से तो मेरे को राउटर ने भेजा, तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन में लिख देगा यहाँ पे 0B। अपना ये कंप्यूटर XYZ है, इसका मैक मैंने मिट गया अभी, XYZ था इसका, सोर्स XYZ। यहां पर देखेगा पैकेट भेजने वाला कौन था, 10.1.1, और इसने रिसीव किया, तो अब जो डेस्टिनेशन होगा वो हो जाएगा 10.1.1.1 डेस्टिनेशन सोर्स 192 168 1.2 जो ये भेज रहा है, डिफरेंट नेटवर्क में है, ये कंप्यूटर भेज रहा है इस पैकेट को डिफरेंट नेटवर्क में, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन अलग नेटवर्क में है। पैकेट किसको जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास। राउटर अपना डिफॉल्ट, ये कंप्यूटर अपना डिफॉल्ट गेटवे चेक करेगा, वो देखेगा डिफॉल्ट गेटवे तो ये रहा, उसका मैक क्या, 0B, ठीक है, ये 0B। वो क्या करेगा, डिफरेंट नेटवर्क के लिए इस डिफॉल्ट गेटवे को भेज देगा और उसके मैक को भेज देगा इसको। ये पैकेट सीधा उठ करके यहां पर आ जाएगा इसके पास, ठीक है, इसके पास आ जाएगा पैकेट। अब होगा क्या, अब देखो यहां पे इसके पास जैसे ही पैकेट आया, यानी अर्पा का हेडर लग के आएगा, ये अर्पा का हेडर है, वो देखेगा डेस्टिनेशन, वो इसको भेजेगा 0B, ये हमारा 0B है। सोर्स ये कौन है, XYZ, ठीक है। किसको जाना है पैकेट ने, जी डेस्टिनेशन है हमारा, भेजने वाला ये था 10.1.1.1, सोर्स कौन है, 192 168 1.2, ठीक है। अब राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, पर कीप इन माइंड अर्पा का हेडर है। अब यहाँ पर देखेगा वो C, वो देखेगा क्या कनेक्टेड है, वो देखेगा 20.1.1.0 मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीरियल 0/3/0 पे, और C यहाँ पर देखेगा
192 भी मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 1.0 ये मेरे डायरेक्ट कनेक्टेड है F00 से। अब मैंने इस राउटर को इस नेटवर्क के बारे में बताया होगा 10 डॉट के बारे में, स्टैटिक रूट। मैं स्टैटिक रूट की बात, तो वो यहाँ पर दिखेगा 10.1.1.0, ये वाया कनेक्टेड है। वाया मतलब नेक्स्ट हो, आप इस नेटवर्क पे भेज देना 20.1.1.1 पे भेज देना पैकेट। अब जब ये पैकेट यहाँ पे गया तो राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो देखेगा 10.1.0 से पैकेट 20 को भेजना है, मतलब नेक्स्ट होप 20.1.1 को भेजना है। अब राउटर देखता है 20.1 मतलब जो नेक्स्ट होप है 20.1.0, ये तो सीरियल पे कनेक्टेड है, तो वो जैसे ही यहाँ से अब वो सीरियल को भेजेगा, क्योंकि 20 डॉट सीरियल पे कनेक्टेड है, आगे लिखा हुआ सीरियल। यानी ये क्या करेगा, जब वो देखेगा सीरियल पे भेजना है, इसका हेडर यहाँ से और ट्रेलर जो डेटा है और जो ट्रेलर था यहाँ पे वो हट जाएगा, सेम वैसे जैसे यहाँ पे हुआ। अब जब ये हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, फिर से सीरियल पोर्ट पे आएगा, HDLC अपना हेडर, ठीक है, और किस पे जाना है 10.1.1.1 पे डेस्टिनेशन, भेजने वाला 192.168.1.2 है, ठीक है। यहाँ पर आ गया डेटा और HDLC अपना यहाँ पर क्या लगा देगा, ट्रेलर, ठीक है, लग गया, अरपा का हट गया। अब वो जानता है कि देखो ये हमें किस पे जाना है, 10 पे जाना है ये, तो 10 के लिए उसको पता है कि नेक्स्ट होप ये रहा, और किस पोर्ट पे भेजना है, इस पोर्ट पे, तो इसका एड्रेस जानने की ज़रूरत नहीं। वो बोला कि अगर आपको इस नेटवर्क इस पे जाना है तो आप सीधा इस पोर्ट के इसको भेज देना, तो मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है, एड्रेस क्लियर दे रहा है कि यहाँ पे जाना है आपको, मतलब कहीं और जाना नहीं है भाई, यहाँ पे जाना है, तो मुझे इसके मैक की ज़रूरत है। HDLC और PP में मैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ पे, तो वो सीधा क्या करेगा, इस HDLC को यहाँ पे पैकेट यहाँ पे भेज देगा। ओके, अब जब वो देखेगा यहाँ पर कि 20 डॉट, तो ये भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, इधर कौन, ये राउटर, वो देखेगा यहाँ पर मेरे से C10.1.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, और किस पोर्ट पे, F00 पे, और बाकी मेरे पे कौन है, C, ये भी मेरे से 20.1.1.0, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये मैंने मिटा दिया था लेकिन पीछे उसमें आपको सब दिखेगा, और स्टैटिक रूट दे रखा होगा इस राउटर के पास, इस नेटवर्क की 192.168.1.0 वाया कनेक्टेड होगा 20.1.1.2 से। ये अब ये पैकेट जब यहाँ पर आएगा, ये वाला पैकेट, ये वाला, तो वो देखेगा राउटिंग टेबल चेक, राउटर क्या करेगा, L3 है, वो L3 को देखेगा, वो देखेगा 10.1. अरे यार ये तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और किस पे है, ये तो फास्ट पे कनेक्टेड है, फास्ट ईथरनेट पे, तो मतलब मुझे HDLC का हेडर और ट्रेलर यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे, क्योंकि F0 यहाँ पर है, अब ये अपना यहाँ पर क्या लगा देगा, फिर से अरपा अपना हेडर लगा देगा, यानी डेस्टिनेशन का मैक, तो इसके पास जब इसने पैकेट भेजा था तो इसके पास इस कंप्यूटर का मैक था, यानी ABC, पीछे देख लेना अगर दिक्कत होगी तो, और इसके पास इसको भेज रहा है ये पैकेट, तो देखेगा कि अपनी राउटर अपनी अर्प टेबल देखेगा यहाँ पर डेस्टिनेशन ABC है, सोर्स कौन भेज रहा है, राउटर, यानी यहाँ पर इसका जो मैक था वो 0A था, 0A, और किसको जाना है पैकेट, वही 10.1.1. यहाँ पर 1 को, और सोर्स है 192.168.1.2, ठीक है। अरपा अपना डेटा है और प्लस
अपना ट्रेलर भी लगा देगा यहाँ पे। किसका? अरपा का ट्रेलर। अब यहाँ पर क्या आएगा? स्विच के पास। पैकेट क्या करेगा? क्योंकि एड्रेस मालूम है, स्विच क्या करेगा? वो देखेगा इस पोर्ट पे भेजना है, वो इसको भेज देगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पर आएगा, आपको देख लो स्विच का मैंने बता रखा है, पोर्ट, मैक, VLAN, टाइप और एजिंग। तो वो देखेगा पोर्ट क्या है मेरा यहाँ पे, F05 पे। कौन कनेक्टेड है? 0A, VLAN 1, ये वाला पोर्ट, डायनेमिक 300। जब कंप्यूटर ने पैकेट भेजा था, इसकी टेबल में है F00, ABC 1 और डायनेमिक 300। जैसे स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा पैकेट कौन भेज रहा है, 0A, ठीक है, F05 पे। पैकेट ने जाना कहाँ है? पैकेट ने जाना जी ABC के पास। वो देखेगा ABC ये रहा, वो क्या करेगा? F00 को भेज देगा। F05 से पैकेट यहाँ आ गया और जैसे आया ये रिप्लाई आ जाएगा। इसको बोलते हैं पैकेट फ्लो। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों तरफ से आपको बताया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2 मिनट में। तो पहले क्या करते हैं, इस पे मैं IP डिफाइन कर लेता हूँ। नो इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम, यहाँ पे लिख दो R1। और क्या करना है आपने, पहले इंटरफेस F0/0, यहाँ पे क्या करोगे, IP एड्रेस, यहाँ पे 10.1.1. यहाँ पे 100 दिया मैंने, 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। तो ये मैंने अब कर दिया। अब इंटरफेस पे चलो, सीरियल पे, इंटरफेस सीरियल 0/3/0, यहाँ पर लिखेंगे IP एड्रेस 20.1.1.1, 255.255.255.252 एंड नो शट डाउन। तो इधर हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस राउटर पे। नो इनेबल कॉन्फिटी होस्ट नेम, यहाँ पर दे दो R2, इंटरफेस F0/0, यहाँ पर करेंगे IP एड्रेस और इधर था हमारा 192.168.1.1, 255.255.255.0 एंड नो शट डाउन। ओके, और फिर चलते हैं सीरियल पे। इंटरफेस सीरियल 0/3/0, यहाँ पे IP एड्रेस ये था 20.1.2 एंड 255। ये आपको IP देना, अब ये मत बोलना प्लीज़ कि हमें IP देना नहीं आता। नो शट डाउन। अब क्या करूँगा मैं, दोनों को रूट देना पड़ेगा, स्टैटिक रूट। तो यहाँ से इस राउटर, ये राउटर दोनों नेटवर्क के बारे में तो जानता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये राउटर किसके बारे में नहीं जानता इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्टैटिक रूट दे देंगे इसको। एग्जिट क्या है, IP रूट, किस नेटवर्क में जाना है जी, इस नेटवर्क में। और इसका सबनेट मास्क उस नेटवर्क का यानी 192 का। और नेक्स्ट होप, यानी अगर आपको इस नेटवर्क में जाना है तो इस होप पे पैकेट भेजना पड़ेगा। तो इधर मेरा अभी एक ही नेटवर्क है तो मैंने एक ही दिया, अगर ज़्यादा होते तो बहुत सारा करना पड़ता। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको भी देना पड़ेगा इधर। तो इधर देंगे IP रूट, इसको किस में जाना है, 10.1.0 में 255, इस नेटवर्क का सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप। ये रहा। क्या पिंग होगा? बिल्कुल होगा पैकेट। चेक करके देख लो यहाँ पे 192 को, इधर देख लो। तो इधर अगर आप पिंग करके देखोगे 192.168.1.2, तो दोनों ये 10 का है, पैकेट पिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 10.1.4, ये तो दूसरे कंप्यूटर का था। अगर आप यहाँ पे अर्प -A करोगे तो यहाँ पर राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक भी आ गया। क्यों? वही आपको बताया मैंने कि ये पैकेट सेंड करेगा यहाँ पे इधर। तो इधर क्या देगा, ये डेस्टिनेशन में क्या करेगा, पैकेट किसको भेजेगा, पहले इसने पैकेट भेजना है 192.168.1. किसको भेज रहा है, 2 को। सोर्स यहाँ पर 10.1.1.1
ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं मैक लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने उसके अंदर आपको स्लाइड में बताया है, लंबा चौड़ा मैक लिखा है मैंने यहाँ पे। तो सपोज इसका है ABC, यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ में। और ये किसको भेजेगा, इसका मैक नहीं पता, ये दूसरे का नेटवर्क का नहीं पता। मैक जो होता है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। मैक कभी यहाँ तक पूरा नहीं जाता, मैक हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जो मैक होगा वो किसको भेजेगा, वो देखेगा इसका मैक नहीं पता, पर उसको पता है कि ये तो डिफरेंट नेटवर्क है ये दोनों के दोनों। तो वो किसको भेजेगा, यहाँ पर देखेगा वो डिफ़ॉल्ट गेटवे को भेजेगा। और डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैंने IP यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो अब क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे का भेजेगा तो क्या करेगा, ARP नहीं हुआ होगा, ARP करेगा वो इसके पास जाएगा, इसके पास यहाँ पैकेट जाएगा। अब जैसे इसके पास पैकेट जाएगा तो राउटर भी अपनी ARP टेबल बना लेगा। तो यहाँ पर क्या है, शो ARP, यहाँ पर देखो तो ये देखेगा 10.1.1 ने पैकेट भेजा है मेरे को, ये देख लो यहाँ पर ये पैकेट भेजा हुआ है, ठीक है। और इधर इसने नोट कर लिया तो ARP यहाँ गया होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर ARPA है, F00 पे ARPA काम करता है। देख लो यहाँ पे शो इंटरफेस F0/0, यहाँ पर देखोगे इनकैप्सुलेशन ARPA प्रोटोकॉल, ठीक है ये। और यहाँ पर क्या होगा, सीरियल पोर्ट पे आपको बताया था मैंने। तो अगर आप सीरियल पे जाओगे, शो इंटरफेस और serial/0/3/0 पे, तो यहाँ पे HDLC, यानी यहाँ पे HDLC का हेडर लगेगा। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिया है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो ये देखना आप, और इधर भी आपका पैकेट पूरा यहाँ से आंसर आ गया। तो अब क्या करते हैं, तो ये नेटवर्क है जैसे मैंने बनाया था। तो एक चीज, तो ये हमारा पैकेट जाएगा। तो पहले क्या होगा, पहले हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर रहे हैं, तो ARP होगा पहले। देखो पहले स्विच के अंदर एंट्री होगी, मतलब पहले हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग कर रहे हैं। तो क्या है, वही ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा। और ये राउटर के पास गया, राउटर नोट कर लेगा कि ये मेरा ही एड्रेस है, क्योंकि 100 को पैकेट भेज रहा है, वो अपनी ARP टेबल बनाएगा। राउटर आंसर देगा किसको, कंप्यूटर को। पर पहले जैसे स्विच के पास आएगा, पहले स्विच राउटर का मैक नोट कर लेगा, ये राउटर का मैक है, वो देखेगा F023 से पैकेट आ रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया था। फिर यहाँ से स्विच अपनी टेबल देखेगा, वो बोलेगा ये तो F01 पे है, 0001, वो इसको पैकेट भेज देगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ARP टेबल सेंड कर देगा। ओके, अब उसके बाद देखो ये पैकेट जा रहा है। अब हम 1.2 को पिंग कर रहे हैं, हेडर लग के जाएगा, देखो पूरी इंफॉर्मेशन है। ये देखो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने यहाँ पर। वो अपना हेडर, वो हेडर ARP अपना हेडर और ट्रेलर हटाएगा। फिर सीरियल का ऐड हो गया यहाँ पर, देखो सीरियल पोर्ट पे मैंने लिखा है हेडर HDLC PPP, ये देखो ये जहाँ पे मैंने एरो का निशान बनाया हुआ है। फिर उसके बाद पैकेट एक सीरियल पोर्ट से दूसरे सीरियल पोर्ट पे जाएगा। ओके, इधर ये अगर पिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर पूरा पैकेट या मेल भेज रहे हो तो पूरा L7 तक पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी। फिर जैसे वो ARPA पे आएगा, यानी वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटर अपनी टेबल चेक करके उसके बाद देखेगा कि ये तो लैन पे जाना है, इसने तो लैन पे जाएगा। ये वो अपना ARPA क्या करेगा, उसका राउटर क्या करेगा, उसका यानी HDLC और PPP का हेडर हटा देगा और ट्रेलर, और ARPA अपनी हेडर और अपना ट्रेलर ऐड कर देगा। और फिर ये आपके पास पैकेट आ गया पूरा का पूरा। तो मैंने L7 तक बताया, अगर पिंग होगा तो L3 तक होगा। और अब देखो रियल पैकेट ये पिंग कर रहे हो अगर आप, तो ये ARPA यहाँ तक गया। फिर उसके बाद HDLC अपना वो लगाएगा, इसको भेजेगा, ये पिंग का है। उसके बाद ARPA अपना हेडर लगाएगा और फिर यहाँ पे आ गया।